तो चलेंगे बच्चे, आज आप लोग का तांडव मचाएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के फार्मूला जो है, जो इसमें जो VVI है, क्लास 12th एंड 10th और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसमें से। तो आप लोग को आज हम 20 को फार्मूला बताने जा रहे हैं। एक बार ज़रूर इसको देखें और पूरी तरह से कमेंट ज़रूर करें जो कहाँ पर और आपको बताया जाए अच्छा से और पॉइंट को। तो चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहले साधारण नमक जो होता है बच्चे, उसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ये बनता है कोची Na से हो गया सोडियम और Cl से हो गया माने क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका साधारण नमक का माने अगर सूत्र भी कहा जाए, सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है NaCl। यानी रासायनिक सूत्र अगर कहा जाए तो Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड। Na के सूत्र कितना होता है? 11 संकेत और Cl से कितना होता है? 17। ये दोनों मिलकर बन जाता है कोई साधारण नमक। साधारण नमक जो बच्चे कहा जाए कि प्राप्ति कहाँ से होता है, तो याद रखे बच्चे, इसका प्राप्ति जो होता है 95% जो नमक प्राप्त होता है उस समुद्र से होता है, और जो 5% जो नमक बचा वो चट्टान से होता है। और चट्टान से के मतलब खत के, जिस तरह से हम लोग दशहरा दीपावली में मट्टी कैसे कट कट के लाते हैं और निपते हैं चूल्हा वगैरह, उससे उसी तरह शुक्र में चट्टान से प्राप्त होता है। तो कुल टोटल अगर कहा जाए कि 100% अगर मतलब नमक को, तो यानी साधारण नमक का प्राप्ति जो होता है उस फेन से होता है, समुद्र का फेन से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा को माने सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो इसमें भी जो होता है यानी सोडियम बना रहता है, हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, ऑक्साइड रहता है। तो ये सारा चीज़ का मिलकर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। याद रखिएगा बच्चे। तो इसमें जानेंगे बच्चे कि जो बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं क्या, तो यानी इसको सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। एक तरफ से हम लोग सीधे तौर पर कहा जाए कि खाने वाला सोडा है बच्चे। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। इसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए कहने का मतलब है बच्चे कि इसको तभी बन सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि NaHCO3 को हम क्या करेंगे कि जलीय विलयन में मिला देंगे और उसके बाद CO2 गैस को प्रवाहित कर देंगे, तब यह बन के तैयार हो जाएगा। कौन? NaHCO3 यानी खाने का सोडा। तो याद रखिएगा बच्चे, ये जो तैयार जो होता है ये कोची से होता है। तो हम इसको में इसके तैयार माने खाने वाला सोडा को हम तैयार करने के पहले सोडियम कार्बोनेट का तैयारी करते हैं। सोडियम कार्बोनेट में होता है Na2CO3। तो Na2CO3 ओकरा साथे फिर CO2 और फिर ओकरा साथे फिर जल मिलेगा, तो जल H2O। ये सब मिलने के बाद आपको NaHCO3 का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कोची इसके साथ निर्माण में Na2CO3 यानी जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये तीनों मिलकर हम लोग का निर्माण करता है कोची बेकिंग सोडा का। तो याद रखिएगा। हालांकि बेकिंग सोडा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत चीज़ में, प्रयोगशाला में भी करते हैं, झाग बनाने में करते हैं, यानी यहाँ तक कि यह आग बुझाने वाला यंत्रों जो मशीन होता है ना, ओकरों में भी काम कर सकते हैं। कच्चा दूध को मिलाने पर इसको जो दूध देर तक नहीं फटता है उसमें भी हम लोग मिला सकते हैं कि दूध देरी से फटे। खाना जल्द पकाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर ओकर बाद हम लोग को पेट में अगर कहीं अम्लीयता को दूर करना है तो भी इसको प्रयोग करते हैं। फिर एक ब्रेड बनावे लगते हैं, उसमें भी प्रयोग करते हैं। तो कई जगह पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं बच्चे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलेंगे बच्चे, तीसरा पॉइंट है धोवन सोडा। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको जानेंगे कि भाई धोवन सोडा बनता है कैसे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अमोनिया जो गैस होता है उसको में संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जैसे में एकरा में होता है कि NaCl ई मिलाएंगे
H2O जल मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाएंगे, NH3 मिलाएंगे, तब यह बनकर तैयार होगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, यानी धोवन सोडा का तैयारी होगा। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग अधिकतर जगह प्रयोग करते हैं, जैसे जल को क्षार बनाएगा, जलीय जो होता है ना उसको क्षारीय बनाने का काम करता है, तो इसमें भी प्रयोग करते हैं। चलेंगे समय को देखते हुए, अगला पॉइंट क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के बोलते हैं हम NaOH। कास्टिक सोडा में NaOH मतलब होता है बच्चे, जिसको हम रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम Na से हो गया सोडियम और OH से हो गया हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसको हम लोग के बनाने के विधि भी है। इसका हम लोग क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को माने NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH में उत्पन्न हो जाता है, माने फिर ये टूट जाता है। तो इसको मैं याद रखिएगा, NaCl और जल को मिला देंगे तब यह सीधे वियोजित होकर टूट जाएगा। प्रयोग इसको कई जगह पर हम लोग करते हैं, जैसे साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज को भी बनाने में प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक में दूध व गैस की जो प्रवाहित होता है उसका काम होता है। एगो होता है हाइड्रोजन और एगो होता है आपको क्लोरीन, ये दोनों का जो उपयोग भी होता है। अब हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वो खास करके हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। फिर वह अगर क्लोरीन का कहा जाए तो कपड़ों एवं कागज के विरंजक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, याद रखिएगा समय को देखते हुए। तो चलेंगे बच्चे, सुहागा का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। फिटकारी का सूत्र होता है K2SO4 × Al2 SO4 × 3 × 24H2O। लाल दवा का होता है KMNO4। कास्टिक पोटास का KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोरा का होता है KNO3। विरंजक चूर का होता है Ca × OCl × Cl। चूने का पानी का सूत्र होता है Ca × OH2। जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। चौक का होता है CaCO3। चूना पत्थर का होता है CaCO3 और संगमरमर का भी होता है CaCO3। इसलिए तीनों का याद करने का ज़रूरत नहीं है, खाली चौक, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों के रखिएगा कि तीनों का CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड होता है। नौसादर का होता है NH4Cl। लाफिंग गैस का होता है N2O। लिथार्ज का होता है PbO। गैलेना का होता है PbS। लाल सिंदूर का होता है Pb3O4। सफ़ेद लेड का होता है PbCO3 × PbOH2। तो याद रखिएगा।